हेलो, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस के शाह। मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस के शाह में आप सभी को स्वागत है। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति क्या है, जैसा कि मैंने ऊपर लिखवा दिया हूँ, नोट्स ऑन मॉनेटरी पॉलिसी इन हिंदी मीडियम में है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को डिमांड थी सर हिंदी मीडियम में पढ़ाओ। तो देखेंगे, समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे, कहता है मौद्रिक नीति क्या है। कहता है मौद्रिक नीति वह नीति है जिसके माध्यम से रिजर्व बैंक आरबीआई देश की मुद्रा आपूर्ति, मनी सप्लाई, ब्याज दरों, इंटरेस्ट रेट्स और क्रेडिट की उपलब्धता, क्रेडिट अवेलेबिलिटी को नियंत्रित करता है ताकि आर्थिक स्थिरता और विकास सुनिश्चित किया जा सके। क्या समझे कि मौद्रिक नीति वह नीति है जिसके माध्यम से आरबीआई देश की मुद्रा की आपूर्ति और ब्याज दरों को नियंत्रित करती है, जिससे कि आर्थिक स्थिरता और विकास सुनिश्चित हो सके, उसे हम लोग मौद्रिक नीति कहते हैं। अब चलते हैं, उद्देश्य क्या थी मौद्रिक नीति का। तो देखिए, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, रोजगार के अवसर बढ़ाना, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, मुद्रा की स्थिरता बनाए रखना, मेंटेन करेंसी स्टेबिलिटी। ये जो पॉइंट 4 नंबर है, काफ़ी वीवीआई अक्सर कंपटीशन में ये पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी में मुद्रा की स्थिरता बनाए रखना, ठीक है। पांचवा में ब्याज दरों का संतुलन बनाए रखना, रेगुलेट इंटरेस्ट रेट्स, ब्याज दरों का संतुलन बनाए रखना, रेगुलेट इंटरेस्ट रेट्स। अब चलते हैं, मौद्रिक नीति कौन बनाता है। तो ऊपर भी हम लोग पढ़े, आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है और इसका जिम्मेवारी होता है एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो देखिए, कहता भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई मौद्रिक नीति बनाता और लागू करता है। मौद्रिक नीति समिति, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी इसके लिए जिम्मेदार होती है। एमपीसी जो होती है इसके लिए जिम्मेवार अर्थात अकाउंटेबल होती है। मौद्रिक नीति के उपकरण कौन कौन सा है। टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ये दो प्रकार की होती है। एक होती है परंपरागत उपकरण, क्वांटिटेटिव टूल्स, कहता है जिसमें आती है रेपो रेट, जिस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देती है उसको रेपो रेट बोला जाता है। रिवर्स रेपो रेट, जिस दर पर आरबीआई बैंक से पैसा उधार लेती है, ठीक है। उसके बाद सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक हिस्सा आरबीआई के पास रखना होता है। क्या समझे, सीआरआर जो होती है बैंक का जो अपनी कुल डिपॉजिट होती है उसका कुछ हिस्सा आरबीआई के पास रखनी पड़ती है। एक होती है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, बैंकों को अपनी जमा राशि का कुछ प्रतिशत सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रखना होता है, उसको बोला जाता है एसएलआर। दूसरा क्या है, गुणात्मक उपकरण, क्वालिटेटिव टूल्स, जिसमें आता है मोरल सुएशन, डायरेक्ट कंट्रोल्स और सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, यानी कि नैतिक समझाइश, सीधे नियंत्रण और ऋण चयन नियंत्रण। फिर कहता है मौद्रिक नीति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी में आपको आता है आसान मौद्रिक नीति, इजी और एक्सपेंशनरी पॉलिसी। ये कब होती है, जब मुद्रा आपूर्ति बढ़ाई जाती है और ब्याज दरें घटाई जाती है। यह तब अपनाई जाती है जब मंदी होती है, यानी कि इन्फ्लेशन कम होती है, तो उस स्थिति में इजी और एक्सपेंशनरी पॉलिसी होती है, जिससे कि मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाए। तो मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या करनी पड़ती है, इंटरेस्ट रेट को कम करनी पड़ती है। दूसरा होता है कठोर मौद्रिक नीति, टाइट और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, जब मुद्रा आपूर्ति घटाई जाती है, ब्याज दर बढ़ाई जाती है, तब यह अपनाई जाती है जब महंगाई बढ़ रही हो। निष्कर्ष में देखेंगे, मैंने लिखवाया हूँ, मौद्रिक नीति देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर, संतुलित और विकासशील बनाए रखने का एक प्रमुख साधन है। आरबीआई इसके द्वारा बाजारों में पैसे बढ़ाने या घटाने का काम करता है ताकि महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक स्थिरता को नियंत्रित किया जा सके, ठीक है। तो इससे स्पष्ट है कि मॉनेटरी पॉलिसी, जिससे मनी के सप्लाई के बारे में आरबीआई क्या करती है, उसको नियंत्रण, यानी कि मुद्रा को नियंत्रण रखने के लिए आरबीआई के द्वारा जो नीति अपनाई जाती है उसे मौद्रिक नीति अर्थात मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। और मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि जो मेरा कोर्स मैं ऑफ़र करता हूँ, इसको परचेज करना चाहते हैं तो मेरा एप्लीकेशन है
उसका नाम है डॉक्टर एस के शाह कॉमर्स वाले। उस एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड करेंगे और मेरे क्लास को परचेज करके आप एडवांटेज उठा सकते हैं। इसमें कॉमर्स से रिलेटेड जो भी है 11th 12 बीकॉम एमकॉम यूजीसी नेट से रिलेटेड और जो भी कॉमर्स से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होती है उनसे रिलेटेड मैं सारा क्लास ऑफर करवाता हूं। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ेंगे और साथ ही साथ मेरे एप्लीकेशन से जुड़ करके क्लास को परचेज करेंगे। ओके, बाय।